मदर जो है ना वो तंज कसती हुई व्यूअर्स के ऊपर नजर आई। यही हाल आपका अपनी बहुरिया के टाइम पर भी कि अब गलत हो रहा है, बस अब बहुत हुआ। बेटियां हो गई मर्द, तुम सीधा आधार कार्ड दिखाओ अपना। उससे ज्यादा लानते मोटू को भी पड़ेंगी। इतनी ग्रीडी हो गई है हमारी दुपट्टा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। देखिए जी, कल ही तो हम लोगों ने इन लोगों को एक्सपोज कर दिया था कि इन लोगों के वापसी के दिन है। अब मुझे ये बताओ कि आप लोग ने मुझे ये झूठियंका बताए कि अब जो पुराने इसने एपिसोड अपने सेव करके रखे हैं उनका क्या करेंगी। और कहीं ना कहीं नाम नहीं लिया है इसने, लेकिन हाँ इतना जरूर से बता दिया कि भाई भाभी जो है ना वो बुरा मानती है। मैं कहती हूँ कि होली जो है रंगों का त्योहार है, प्यार का त्योहार है। इसमें दुश्मनी बुलाकर तो आप प्यार से एक दूसरे के गले मिलिए और रंगों को एंजॉय करिए। जिंदगी में भी सब लोगों के कहते हैं ना खुशियों के रंग भर जाएं, ऐसा तो हम लोग चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी झूठी बाज नहीं आई। आज त्योहार वाले दिन भी ऐसे टाइटल के साथ सबके सामने आई। ये खुद को फॉरेनर ही समझती है, वैसे ही ड्रेसअप होकर रहती है। कोई चक्कर नहीं है, तुम कुछ भी पहनो, हमें कोई परवाह नहीं है, ना ही हमें कोई दिक्कत है। लेकिन हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि अपने परिवार के साथ रहो। ये नहीं है कि परिवार में कुछ लोगों को दूर रखो और खुद को अपने को और अपने दो ये और माँ और मोटू और इसके अलावा कोई नहीं। माँ ने भी रुआसी होकर ये बताया टाइम ही नहीं मिलता कलर करने को। माता जी ऐसा क्या करती हो आप कि आपको टाइम नहीं मिलता? जब आप मॉर्निंग जल्दी उठ जाती हो, चाय पर चाय सुड़कती रहती हो, है ना, और उसके बाद जब आप खेतों में काम करती हो तो खेतों का काम छोड़ दो ना, बेटा कर तो रहा है ना, उस समय अपने बाल रंग लो आप। टाइम हमें नहीं मिलता, बच्चों को आपको कॉलेज स्कूल भेजना पड़ता है ना। टाइम हमें नहीं मिलता कि हम लोगों को घर के और भी बहुत तेरे काम करने। आप तो रिटायर हो गई हो। लेकिन अब पता लगा हमें पुतन के एपिसोड से भी कि रोटियां ऊपर से बनकर नीचे आती हैं। तो दुपट्टा तुम ऐसे ही टहल रही थी, तुम ऐसे ही सब लोगों पर बात करती हुई नजर आती थी। दुपट्टा के पास इतना फ्री टाइम है कि आज हमने एपिसोड में देखा कि कैसे वो टाइम पास करती है ना। अच्छा जी, ऊपर से रोटियां बनकर इसलिए भी आती थी कि दुपट्टा को बेड रेस्ट है और डॉक्टर ने उसको आटा गूंदने से मना किया। तो और चाची ने भी मना कर दिया, मैं नहीं आऊँगी। चाची ने मना कर दिया मैं नहीं आऊँगी, जहाँ फिर चाची को मना किया गया कि अब तुम मत आना क्योंकि दुपट्टा जा रही है। और फिर भी लिचड़ ने कहा कोई परवाह नहीं, हम लोग मैनेज कर ही लेंगे। और जहाँ पर दुपट्टा कहती हैं कि घर पर अगर कोई अचानक से आ जाता है, दुपट्टा को तो सूझ ही नहीं आती कि क्या ही बनाएं और क्या ही खाएं। कल इन्होंने अपने एपिसोड सब लोगों के सामने पब्लिक किए थे कि हम लोग जहाँ एंजॉय करने आए हैं और कुछ दिन हम लोग यहाँ पर रहेंगे। लेकिन मेरा कल ही कहना था इन लोगों के वापसी के दिन है। कल ये लोग वापस आ गए थे, यानी कि थर्सडे को वापसी कर चुके थे। 4 दिन हो गए थे इनको, सैटरडे को ये लोग आए और 4 दिन ये लोग आराम से वहाँ पर रहे। और दिखाने के लिए इनके पास फिर भी कुछ नहीं है, वही चाय पत्ती, वही दूध और वही शर्मा ढाबा, जहाँ का इनको खाना है शर्मा के। और दुपट्टा का जैसे कि मैं बता ही रही थी, उसको समझ ही नहीं आता जब अचानक से कोई घर आ जाए कि वो क्या ही बनाए क्या ही खिलाए, क्योंकि वो ऐसे गांव में रहती है, यहाँ आसपास कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन आपके घर में तो सब कुछ रहता है। हर 15 दिन बाद ग्रोसरी करने गए होते, खरीदने गए होते हो तुम लोग, है ना। घर में दालें वाले तो सब है ना, तो दुपट्टा तुमसे वो ही नहीं बने। घर में आलू तो तुम्हारे खुद के घर के हैं, खेतों के, वो ही नहीं बने तुमसे। कमाल है, ऐसा कौन सा बेड रेस्ट चल रहा है जिसमें ये टहल भी रही है, जल्दी जल्दी झाड़ू भी लगा रही है, डॉक्टर ने झुकने को मना किया हुआ है। तुम्हारे जैसी हड्डरामन कोई नहीं होगी दुपट्टा। लेकिन हाँ, ये तुम्हारी नियत ही नहीं थी कि तुम सब्जी वब्जी पकाओ। पति ने तो फूलों की सब्जी बना दी, ठीक है, फूलों का ही रायता भी डल जाता, तो क्या मोटू खाने से मना कर देता? जहाँ तुम्हारा पति जाकर कोई सब्जी बाहर से पकड़ लाता। वैसे भी तो तुम लोग टहलने जाते हो, चौपाटी इधर उधर घूमते हो, वहीं पर तो पीछे हमने देखा है बहुत सारे रेस्टोरेंट है, एक दाल मखनी पकड़ लाता,
एक सूखी सब्जी हो गई, दाल मखनी हो गई, अरे चावल भी तो है तुम्हारे घर पर, तुम बना लेती, पुलाव बना लेती। ग्रोसरी क्या लेने जाते हो तुम लोग, मैं तो पहले यही पूछती हूँ। ठीक है, वो बाहर से ही 4 दिन का खा खा कर आए हैं और अब आकर फिर से बाहर का। तो ये सारी बातें आज करती हुई नज़र आई। और यहाँ पर मतलब दुपट्टा की तो झाड़ पोंछ करेंगे अच्छे से, लेकिन उसकी तो होती ही रहेगी झाड़ पोंछ अब दुपट्टा की। लेकिन यहाँ पर तो माता जी को ये पूछना चाहती हूँ कि कभी नन्नू की मम्मी तो नहीं छोड़ के गई पुत्तन को, है ना, ऐसे घूमने के लिए। नहीं तो तुम जैसे जो लोग हैं ना, ऐसे समधी भगवान कभी किसी को ना दे, तुम लोग ना छोड़ते उसको, है ना। आपको यहाँ पर ये चीज़ भी पता होगी कि मोटू क्या अपने मायके चला गया, क्या मोटू साथ में नहीं जाएगा इनके? मोटू इनके साथ ही है, मोटू इनके साथ ही जाएगा। वही वाला ढाबा जहाँ कोई आता जाता नहीं, वही वाला ढाबा जो कि इन्हीं के सिर से पता नहीं चल रहा है। ये हमेशा ऐसे करेंगे कि वो पता नहीं इनके कोई फैमिली मेम्बर ही हैं, कोई एक जान पहचान होती है, कभी चले गए, लेकिन इनका तो जब देखो वहीं जाना वहीं जाना वहीं जाना है। और सब्जी भी डोल से भर के घर से ही लेकर जा रही। खुशी तो देखो अब कुछ नहीं है, क्योंकि 6 सीटर गाड़ी निकल चुकी है। अब एंजॉयमेंट है, अपनी ही गाड़ी की मौज ही अलग है, दुपट्टा के चेहरे पर खुशी ही अलग है। लोग जहाँ पर लताड़ रहे हैं दुपट्टा को, और वहाँ पर जुटियंका का भी कमेंट सेक्शन खूब भर गया है। उसको अब ये कहेगी नेगेटिविटी से भरपूर मेरे को कमेंट आ रहे थे। मैं देख रही थी बड़े दिनों से सिर्फ अच्छे ही कमेंट इसको आ रहे थे, क्योंकि ये अपनी ही रूटीन दिखा रही थी। उसके बावजूद इसने अभी फेस्टिवल पर ऐसे मतलब टाइटल तुमने लगाए, तो नेगेटिविटी तो तुम्हें मिलनी ही थी। अब तुम उसको नेगेटिविटी कहो, मैं कहती हूँ सबने अपनी अपनी ओपिनियन रखी। सब लोगों ने वो अब तुम्हारा अपना मतलब नज़रिया रखा उन्होंने कि भाई देखो तुम क्या सोचती हो, तुम्हारा सोचने का नज़रिया इस समय बहुत गलत है, प्लीज़ तुम वैसा कुछ मत करना जो तुमने पुत्तन के साथ किया। पुत्तन के साथ तो तुमने जो किया तुम्हारी बहन, तुम करो ना करो किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन नन्नू फैमिली के साथ तुमने वो गलत किया, और नन्नू के बेटे के साथ भी वही गलत किया, है ना। आज पुत्तन बड़ी खुश तो होगी, आपने देख ही लिया कितनी खुशी। भैया ये फॉरेनर लोग, मैंने एक चीज़ देखी है भाई, मैंने ना जो अभी कपड़े ये लोग पहन रही हैं इससे पहले देखे ही नहीं। इतनी पैसे की बर्बादी, इतनी पैसे की बर्बादी। ये कैसे इन्फ्लुएंसर हैं? ये वो हैं जिन्होंने पैसा नया नया देखा है, नया नया कपड़ा देखा है। इनको पैसे की सेविंग कैसे करते हैं कोई वो नहीं है। जूठी का समझ में आता है किसके ऊपर खर्च करना है, खुद पे ही तो करना है। लेकिन पुत्तन तुम्हारी तो जिम्मेदारी है, या फिर ये कह दें कि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारे पति की जिम्मेदारी है तुम्हारे बेटे का खर्चा उठाना। लेकिन तुम हरकतें ये कर रही हो ना तो रेगुलर तुम्हारे व्लॉग आने हैं, है ना। लेकिन हाँ, शॉपिंग के मामले में देखो आज जो कपड़े पहन रही हैं पुत्तन, वो भी मैं हैरान थी, कभी दिखाए ही नहीं। ये कपड़े पहन रही हैं, एंजॉय कर रही हैं अपना, अच्छी बात है, आप लोग एंजॉय करो, लेकिन इतनी पैसे की बर्बादी नहीं करो। कपड़े की कोई वैल्यू बढ़नी नहीं है, ठीक है। आप जाते हो इतने महंगे महंगे कॉस्टली कपड़े लेते हो, लेकिन डिस्काउंट भी खूब मिलता है, सेल से ही लेते होंगे, है ना। लेकिन कभी आप लोग कहीं बाहर जानते आते हैं ये लोग घूमने, हमेशा अटैची नए कपड़ों से ही भरते हैं। हर 2 महीने से मतलब महीने में ही खरीदते हैं 8-10 हज़ार के कपड़े, और हर 2 महीने बाद एक ही जगह को तुम एक्सप्लोर करती रहती हो। झूठी लोग पक चुके हैं। मेरे को तो नहीं लगता अब आने वाले दिनों में कोई शिमला जाना भी पसंद करेगा, तुम्हारे स्पेशली व्यूअर्स। वो कहेंगे हर 2 महीने बाद देख तो लिया इतना, अगर वहाँ जाएंगे तो ऐसा लगेगा अरे यार रोज ही तो आते हैं हम लोग शिमला। और जूठी ने कहा कि इसके दादा परदादा सब यहीं के थे, तो फिर वो यहाँ छोड़कर वहाँ क्यों चले गए, और वहाँ भी पूरा पूरा कुनबा लेकर चले गए अपना। कमाल है भाई, पूरा गांव लगभग मेरे को लगता है इन्हीं के परिवारों से ही बसा हुआ है जो अभी यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। अब दुपट्टा के आने वाला टाइम पीरियड कैसे रहेगा पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ इतना तो मैंने देख लिया है, कमेंट सेक्शन में भी वो लोग लिख रहे हैं अगर तुम वाकई में ही प्रेग्नेंट हो और तुम झूठ बोल रही हो तो ये बहुत गलत बात है। प्रेग्नेंट लेडी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर बात बात में ये कहती है
कि मैं जो हूँ अब आगे के टाइम पीरियड अपना वहाँ पर रहूँगी, तो उसमें कहीं ना कहीं ये जजमेंट हम लोग कर सकते हैं कि हाँ ये प्रेग्नेंट है। लेकिन प्रेग्नेंट लेडी जो होती है ना, वो कभी हाथों पर मेहंदी नहीं लगाती। अब आज इसने भेद खोल दिया कि कल आप लोगों ने मेरे एपिसोड में देखा मैं मेहंदी लगा रही थी, है ना, और आज नहीं, मैंने मेहंदी दिखाई, डिज़ाइन दिखाया आपको, और आज जो है मैंने आपको फिर से मेहंदी लगाते हुए दिखा दिया। मैं इसलिए ऐसा कर रही थी ताकि उन लोगों के एपिसोड में ही आपको पता लगे। तुम जो आज हमें बता रही हो, तुम्हारे आने से पहले वो सारी चीज़ें हम लोग बोल चुके हैं। तुम पुरानी स्क्रिप्ट पर काम कर रही हो, वो भी हमें पता है। तुम्हारे बारे में ही जुठियंका बोल रही है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता किसी का घर आना जाना, और तुम कहती हो कि दीदी आएगी मैं ये करूँगी, दीदी आएगी वो करूँगी। तुम कुछ नहीं करोगी, झूठी। नंबर 1 तुम बनने वाली हो दुपट्टा, या फिर कह दे कि पुत्र नंबर 1 तुम बनने वाली हो दुपट्टा। तुम्हारी मम्मी क्या काम करती है वो सबने देखा है। घर पे 4 लोग आ जाए वो फटाफट 2 चीज़ें बना लेती है। कैसे आदर सत्कार होता है वो सब पता है। तुम कहती हो कि मैंने कभी काम नहीं किया अपने मायके में, तो तुम्हारे मायके में तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी दुपट्टा, है ना। जहाँ अब शादी भी तुम्हारी अब हुई है तो काम भी तो तुम्हें अभी करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आदर सत्कार नहीं आता इसको करना। इसको बस यही है, बाहर का खाना खाना, बाहर से मंगवा के खाना खाना, जहाँ सास से बनवाना, जहाँ फिर पुत्तन थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी बना दे तो। अदरवाइज पुत्तन भी अपनी माँ को काम पर ही लगाई रहती है। और ये जहाँ पर ये कह दूँ, पुत्तन ने अपनी माता जी को जो कुछ कपड़े भी लेकर दिए, गिफ्ट किया, तो माता जी का कहना था, तो जी पुत्तन ने जो अपनी मदर को थोड़े से कपड़े उपड़े लेकर दिए, उसके ऊपर भी मदर जो है ना वो तंज कसती हुई व्यूअर्स के ऊपर नजर आई है, मुझे ये कहती हुई कि लोग कहेंगे कि बेटियां जो हैं उनका खाती हैं। किसने बोला और क्यों बोला, ये वजह आपको ज़्यादा पता है। लेकिन माता जी आप खुद एक वर्किंग वुमेन थी, है ना, और उसके बाद अभी आप एक पेंशन है ना वो भी मिल रही है आपको। क्या आपने खुद कहा था कि मैंने अपना डेबिट कार्ड पुत्तन को दे रखा है ना। और दूसरी बात ये भी कि बेटी आप पर खर्चा करें ना करें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका नज़रिया गलत है, आपकी सोच गलत है अपनी बेटियों के लिए और खुद के लिए। आपका ये मानना है कि आपका पूरा हक है अपनी बेटियों से लेने का, लेकिन हाँ अपनी बेटियों को देने के टाइम माता जी आप अपना हाथ खींच लेती हो, सडन आप बहुत बेचारी बन जाती हो। आपको लगता है कि भाई नहीं, मुझे नहीं करना है कुछ। यही हाल आपका अपनी बहुरिया के टाइम पर भी है। तो क्या करोगी आप इतने पैसे का, ये बोलता है लीचड़। मैं नहीं बोलती हूँ, मुझे नहीं मतलब तुम क्या करोगी क्या नहीं करोगी। लेकिन हाँ अभी जो दुपट्टा की फैमिली जो दे रही है वो तो ये हो गया ना कि बहू के परिवार वालों ने दिया तो बहू के लिए दिया। वही सेम चीज़ है कि अगर आप अपनी बेटियों को देते हो तो वो भी तो बेटियों के लिए हुआ ना। अगर बेटियां माँ के लिए कर सकती है तो माँ क्यों नहीं बेटियों के लिए कर सकती। माँ ने ये कहाँ पर, मुझे कौन से ग्रंथ में लिखा है बताना जरूर, कि शादी के बाद हर बेटी जो है वो डिब्बे पर आएगी अपनी माता जी के यहाँ और वीकेंड का वार खेलेगी। प्लीज़ बताना जरूर। व्यूअर्स को आप बोल रहे हो, अरे व्यूअर्स की वजह से ही तो आपने ये 2 मंजिला घर खड़ा कर लिया। कभी आपने तारीफ करी व्यूअर्स की है? ये आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। यहाँ पर अगर कहें ना इनके कर्मा बहुत ही कह दें अच्छे होंगे कि इनके साथ व्यूअर्स ऐसे दिल से जुड़े हुए थे। उसमें शेयर हमारा भी है कहीं ना कहीं। आज जो हम बात कर रहे हैं ना उसकी वजह यही है कि बहुत पहले के हम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत पहले के व्यूअर्स हैं, इसलिए आज आपकी छोटी छोटी बातें हम लोगों को लगता है कि अब गलत हो रहा है, बस अब बहुत हुआ। ये अब हमें भी लग रहा है। जब से आपने पुत्तन की शादी करी तो रवैया आपका जब चेंज हुआ, आप पूरे हक के साथ कहती हो दोनों दामाद आपको दे, लेकिन आपका बेटा अपनी बहू को ना दे। वाह माता जी, आपके दोनों दामाद आपको गिफ्ट दें, आपके घर के आके बर्तन धोएं, आपके घर के आके खाने पकाएं। अच्छा माता जी, है ना, लेकिन आपका बेटा ना करे। तो ये हो गया कि आपकी बेटियां हो गई मर्द, और जो आप मर्दों के साथ शादी करवाती हो अपने लड़कियों की, उनको घर मतलब कि वो दामाद जो होते हैं वो आपके, वो हो गए औरतें। फिर तो ये बात हो गई। तो आपकी लड़कियां कमाएं, फिर दामादों को बैठाओ अब अपने घर पर, किसी को क्या चक्कर है।
अब रही बात दुपट्टा तुम्हारी एक और, तुम्हें आए हुए 1.25 साल हो गया और तुम्हें यही नहीं पता लगा कि ताई जी की जो बेटी है वो उन्हीं के पास रहती है, ठीक है। और तुम ये कह रहे हो कि छुट्टियों में जो है वो गई है, सॉरी छुट्टियों में वो आई हुई थी। अरे वो छुट्टियों में गई हैं दादी हाल अपने, वो यहीं रहती है ननिहाल, क्योंकि उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन उनका दामाद बेटे के जैसे है, उनका सारा काम करता है। अगर तुम्हारा पति महीने में, साल छमाही कभी एक बोरी उठाकर थोड़ी सी उनकी हेल्प कर दे, जो कि पड़ोसियों की लोग कर ही देते हैं, ना भी किसी को जानते हो कर देते हैं, तो तुम कहते अरे ताई जी ना अपने बेटा जैसे करते हैं, और ये भी उनका बहुत करते हैं, ये भी उनका सब काम करते हैं। मैंने तो कभी उनको तारे चोते हुए नहीं देखा, तुम्हारे लीचड़ को, तुम्हारे लीचड़ को मैंने कभी नहीं देखा कि ताया जी आज आप रहन दे, चारा काट के मैं लेकर आता हूँ, है ना। ये मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो ये देखा ताया जी जो है वो पीछे गट्ठर बांध कर, जो शाम का समय रहता है भैंसों को चारा करवाने का, वो खुद लेकर आते हैं। ये हेल्प का क्या मतलब, क्या करते हो? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका दामाद इस समय यहाँ नहीं है, जो कि बेटे के जैसे है। उनका दामाद भी पंडिताई करता है, जहाँ जो भी उनका प्रोफेशन जो है वो अपना काम पूरे अच्छे तरीके से कर रहा है, ठीक है। वो भी यहाँ पर आकर उनके घर के बर्तन नहीं धो रहा होगा, खाने नहीं पका रहा होगा। और एक चीज़ है, सनातन धर्म को अगर फॉलो करते हो तो ये तो पता है ना, दामाद जो होते हैं वो मान होते हैं, उनसे घर के काम नहीं करवाए जाते। पति पत्नी आपस में जैसे मर्जी एक दूसरे की हेल्प करे, दुख है सुख है कभी हेल्प कर दी, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन माता जी तुमने तो नियम कानून बदल दिए, ठीक है। और रही बात झूठी की, झूठी कहती है इसकी पैदाइश जो है वो शिमला की है, तो झूठ बोलती हैं ये। कभी कहती हैं कि भाई इनकी पैदाइश यहीं की है, जहाँ इनका पुराना घर है, जहाँ पर ये पैदा हुई थी, है ना, जब दाने बहुत सारे हुए थे। और आज कहती है इसकी पैदाइश शिमला की। भाई तुम एक काम करो ना, मैंने पहले ही बोला, ये झूठ सच के चक्कर में मत पड़ो, तुम सीधा आधार कार्ड दिखाओ अपना, बात ही ख़त्म, है ना। तुम कितने साल की हो नहीं हो, बात ही ख़त्म, तुम आधार कार्ड दिखा दो। ओके जी, ये तो रही झूठी और झूठे टब्बर की कहानी। बात करते हैं पुत्तन की नादानी की। पुत्तन अपने बच्चे को पिता से ना मिलवाने के लिए कोबरा के साथ भाग गई। कहाँ? हिमाचल नहीं, हिमाचल की तो है ही, शिमला। तो ये घूमने घुमाने के चक्कर में पड़ी रही, एंजॉय करने के लिए रही। और इसका ये कहना है कि अगर मैं कमेंट्स के ऊपर रहती ना तो आज मेरी लाइफ ऐसी ना होती। मतलब यही हो गया, अरे कुछ भी दिखाओ, हमें तो दिखाने से मतलब है, हमने दिखा दिया, बोल दिया, बस अब हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, बाकी कमेंट्स के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना। आज पुत्तन और झूठी वैसे ही बिल्कुल ज्ञान दे रही हैं जब नन्नू के समय नन्नू अपसेट हो जाता था कमेंट्स को लेकर। देखिए पत्थर भी है, पानी गिराते रहो ना, वहाँ से कट जाएगा। तो ऐसे ही कमेंट्स भी हैं। अगर आपके बारे में कोई इतने गलत कमेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं तो उसका असर होगा ना। अब दुपट्टा है, दुपट्टा ने कमेंट्स ऑफ कर लिए थे, तो फिर जीजी ने बताया अरे कमेंट ऑफ कर लोगी तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, पैसे नहीं मिलेंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे अच्छे से, व्यूज़ वहीं रुक जाएंगे, तो दुपट्टा ने मान लिया। लेकिन अब नन्नू की, मैं खैर दुपट्टा की बात नहीं, नन्नू और पुत्तन की कर रही हूँ। पुत्तन ने कहा था कि मैं वापस जाना चाहती हूँ ससुराल। पुत्तन तुम बहुत बड़ी वाली झूठी हो, ठीक है। और दूसरी बात, नन्नू ने कल रात को अपने एपिसोड में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये कोई लॉ को नहीं फॉलो कर रही हैं, किसी के रूल नहीं इनको फॉलो करने, ये कुछ अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं ये लोग। और ये हमेशा दूसरे को मेंटली परेशान करके खुद की इंजॉयमेंट में रहते हैं। अच्छी सैलरी जब आ जाती है इनके अकाउंट में, तुरंत ही ये लोग घूमने निकल जाते हैं। तो ये टाइटल पर फेकनेस क्यों दिखानी, या फिर कह दें एपिसोड में फेक क्यों दिखाना। तो अब फिलहाल इनके झूठों से पर्दे जो है ना, राज जो है इनके एक के बाद एक खुल रहे हैं। लेकिन जितनी लानते इसे डीजे टब्बर को पड़ेंगी, उससे ज़्यादा लानते मोटू को भी पड़ेंगी, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड का अब कोई भी नाम नहीं, कोई भी प्यार नहीं, ठीक है। और ये सिंपैथी इकट्ठी करने में लगी रही है। दुपट्टा का भी राज खुल गया। दुपट्टा के मायके वाले भी समझ गए होंगे कितनी ग्रीडी हो गई है हमारी दुपट्टा भी इस व्यूज़ के चक्कर में, जिसको नखरों को कुछ नहीं आता, ना खाना आता बनाना। ये तो पुत्तन के नक्शे कदमों पर चल रही हैं,
अब आप देख ही सकते हो। पुतन 9th मंथ स्टोरी अपनी याद कर लेना। तुम्हारे तो बहुत दुखदाई दिन बीते थे ना। अभी भी तुम कह रही हो कि मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन अपना खुद का घर बनाकर खुद उसमें अपनी शांति से रहने के लिए, ये शांति तुमने ही तो मांगी थी। तो वो शांति जब तुम्हें मिल गई है तो अब वो तुम्हें क्यों नहीं पसंद आ रही? ठीक है, उस निर्दयी पति से तुम्हारा पीछा छूटा हुआ है, तुम दूर रह रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हें शांति पसंद नहीं आ रही। तुम्हें शांति वहीं पसंद आती है जहाँ पर तुम कहती हो जूठी ये देखिए ठीक है, जूठी ये देखिए ठीक है, जूठी है मैंने ये लिया, जूठी मैंने है वो लिया। इतना नहीं पता मैं व्लॉग बना रही हूँ, जूठी को भी नहीं पता रहता व्लॉग बना रहे। आपस में ही बातें लगे रहते हैं और माता जी का रोना धोना दिखाते ही रहते हैं। ये है डीजे टब्बर की कहानी। तो कैसी लगी मेरी जुबानी कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।